हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अल्फा टेक्नोलॉजी। मैं हितेश वधवा आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि आपको ये डायग्राम्स कैसे बनाने हैं और हमारे पास दी गई शेप्स हैं, इनका यूज करके आपको ये अट्रैक्टिव डिजाइन्स क्रिएट करने हैं। देखिए हम क्या ट्रिक्स का यूज करके आपको ये शो करते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल लेंगे। तो रेक्टेंगल लेने के लिए आपको शेप्स में जाना है और रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रेक्टेंगल को क्रिएट करेंगे, आपकी आउटलाइन यहाँ पर आपको लाइट दिखाई दे रही है। अगर आप इसको डार्क दिखाना चाहते हैं तो आप डार्क कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा डार्क करना चाहें तो आप कंट्रोल के साथ प्लस प्लस का यूज करेंगे। आप जितनी डार्क करना चाहें उतनी डार्क कर सकते हैं। उसके बाद हम रेक्टेंगल के मिड में एक छोटा सा रेक्टेंगल है जो कि ब्लैक कलर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, ब्लैक एरिया इसके अंदर फिल कर देंगे और आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट शेप जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अगर आप इसकी साइज को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो रीसाइज ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर 100 को बैक करने के बाद आप जितना भी साइज यहाँ पर सेट करना चाहें उतना साइज अपनी अकॉर्डिंग सेट करवा सकते हैं। फिर हम माउस के साथ मूव करेंगे, जहाँ पे आपको एडजस्ट करने को वन बाय वन आप जो भी शेप बनाएंगे उसे एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मून। तो आप मून कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, ओवल लेना है। ओवल लेने के बाद आपको एक और ओवल इसके बॉटम साइड यानी इसके डाउन साइड में आपको ऐड करना है। बस हमें ध्यान इतना रखना है कि हमें फ्री फ्रॉम सिलेक्शन की हेल्प से यहाँ से उस एरिया को कट करना है जो हमारा एक्स्ट्रा एरिया है। और वो एरिया आपका कट तभी होगा जब आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे। तो हमारी सेकंड शेप भी रेडी हो चुकी है। आप ऐसे इसे सेलेक्ट करने के बाद जहां पे रखना चाहें वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। थर्ड शेप है हमारे पास, हमें क्यूब बनाना है। तो आप सबसे पहले रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल लेने के बाद आप सिलेक्शन लेंगे और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को ओपन करेंगे। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को ऑन करने का मतलब है आपको फ्रंट और बैक दोनों एरिया यहाँ पर दिखाई देंगे। आप जितने एरिया पर इसे एडजस्ट करना चाहें उतने एरिया पर एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लाइन की हेल्प से आउटलाइन को कवर करेंगे और आउटलाइन कवर होने के बाद आप देख सकते हैं हमारी शेप प्रॉपर रेडी हो जाएगी जैसी हमारे फिगर में हमको दिखाई गई है। आप इसके साइज को भी एडजस्ट करना चाहें तो आप क्या करेंगे, रीसाइज ऑप्शन पर जाएंगे। 100 के प्लेस पे जितना साइज आप कम या ज्यादा करना चाहें उतना साइज यहाँ पर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉक का डिजाइन है। तो आपको राउंडेड रेक्टेंगल लेनी है। राउंडेड रेक्टेंगल लेने के बाद आपको क्या करना है, एक एयर ब्रश का यूज करना है। ब्रशेज में जाने के बाद हमारे पास एक ब्रश है एयर ब्रश। आप एयर ब्रश के साइज को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। जितना एयर ब्रश का साइज आपको कम या ज्यादा रखना हो उस अकॉर्डिंग आप इसकी एंगल को क्रिएट करवा सकते हैं। इतना करने के बाद हमें यहाँ से एक आउटलाइन और ऐड करनी है जो कि इस टाइप से है। और मिड में हमें छोटा सा एक ओवल ड्रॉ करना है, बिल्कुल माइनर सा साइज। जैसे आप बनाना चाहें वैसे कर सकते हैं। अगर आप इसी का कॉपी और पेस्ट चाहते हैं यानी हमारी एक शेप और हमारे पास सेम है तो आप क्या करेंगे, इसी एरिया को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल के साथ कॉपी निकालेंगे और जहां पे उसे रखना चाहें वहां पर रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, आपको ये लाइन कमांड का यूज करके आपको ये डायग्राम क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन कमांड लेंगे जो कि आपको शिफ्ट के साथ स्ट्रेट लाइन लेनी। स्ट्रेट लाइन जब जब आप ड्रॉ कर सकते हैं जब आप शिफ्ट को होल्ड रखेंगे। अब ये डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट को तब तक प्रेस रखना है जब तक आप लाइन को क्रिएट करते रहेंगे, ताकि कोई भी लाइन अगर आपकी टेढ़ी बनेगी तो हमारा डायग्राम प्रॉपर दिखाई नहीं देगा। अब आप इसके साइज को कम ज्यादा करना चाहें तो कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप साइड में यहाँ से जो डिजाइनिंग दी गई है आप ऐसी डिजाइनिंग चाहते हैं तो आप ये बाद में भी करवा सकते हैं। जितने बार आप लाइन को ड्रॉ करेंगे उतने बार आपकी डिजाइनिंग क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट अब हमें इसके साइज को भी कम या ज्यादा करना है तो आप क्या करेंगे, एरिया सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका एरिया कम सेलेक्ट हुआ है तो आप दोबारा से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो वो एरिया वहां से खराब हो जाएगा। हम साइज को यहाँ से सेट करेंगे जैसे कि 50 और एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा डिजाइन ये रेडी हो चुका है।
जहाँ पे आप एडजस्ट करना चाहें आप अपनी चॉइस से एडजस्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, अब हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो स्ट्रेट लाइन आप शिफ्ट के साथ लाइन को यूज करेंगे और जैसे ही आप शिफ्ट को यूज करेंगे आपकी लाइन बिल्कुल भी कहीं से भी जिगजैग मोड पर नहीं आएगी और आप बाहर क्लिक करके उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें ब्रश का यूज करके आपको ये डिजाइन क्रिएट करना है। तो आप कैसे करेंगे, कोई भी ब्रश लीजिए जो आपको पसंद आए, जिस फॉर्म में आप ब्रश को मूव कराओगे उस फॉर्म में आपका डिजाइन ये रेडी हो जाएगा। अगर आप कर्व की हेल्प से करना चाहें तो हम कर्व की हेल्प से भी इस डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। कर्व को यूज करने का ट्रिक क्या रहता है, फर्स्ट स्टेप आपको डाउन करना होगा, सेकंड स्टेप आपको अप करना होगा। इस स्टेप की हेल्प से आप ये यूज कर सकते हैं। और हमें आगे इसी मोड पे चलाना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल से कॉपी निकालेंगे, रोटेट में जाने के बाद हॉरिजॉन्टल करेंगे और अब आप देख सकते हैं इस एरिया को इस टाइप से आप एडजस्ट करेंगे। जितने एरिया पर आपको रखना हो उतने एरिया पर आप इसे रख सकते हैं। आप इस टाइप से इस कमांड का यूज करके और भी इजी बना सकते हैं। नेक्स्ट है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के साथ आपको यहाँ पर क्या करना है, एक ऐसी क्रिएटिविटी करनी है जिसमें आपको फिल तो ब्लैक कलर करना है लेकिन आपकी आउटलाइन आपको प्रॉपर वैसी दिखाई दे जो इसमें दिखाई गई है। फिल हमें प्रॉपर ब्लैक नहीं दिखना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, फिल में जाने के बाद सॉलिड फिल का यूज करेंगे और आप देख सकते हैं आपको एरिया वैसा ही दिखाई देगा जो इसमें आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट है, जब आप कोई और शेप बनाना चाहो तो आपको फिल को वापस से नो फिल करना है, नहीं तो आप जो भी शेप बनाएंगे उसमें भी ऑटोमेटिक आपको वही कलर शो होगा जो इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है, अब आपको ये स्नेक की तरह एक पिक्चर बनानी है। तो आप क्या करेंगे, एक ओवल का यूज करेंगे। साइज में जाने के बाद आप इसके साइज को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आप शिफ्ट की के साथ माउस को ड्रैग करेंगे और आप देख सकते हैं आपकी आउटलाइन प्रॉपर वैसे ही बन जाएगी जैसी आपको इसमें शो हो रही है। आप इसके सिलेक्शन को लेंगे और साइज को कम या ज़्यादा करके एडजस्ट करवा सकते हैं। जैसे कि आप सिलेक्शन में जाएंगे, रीसाइज में जाने के बाद हमें जितना भी साइज चाहिए हो हम यहाँ से बाद में भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब आपको गिलास बनाना है। गिलास बनाने के लिए फिर से हम राउंडेड रेक्टेंगल लेंगे। राउंडेड रेक्टेंगल लेने के बाद आप साइज को बाद में भी चेंज कर सकते हैं जितना आप चेंज करना चाहें। फिर आपको करना क्या है, आउटलाइन इसकी रिमूव करानी है दोनों तरफ से। और आपको क्या करना है, एक ओवल ऐड करेंगे। ओवल ऐड करने के बाद जितने एरिया पर आपको इसकी एडजस्टमेंट करनी हो उतने एरिया पर एडजस्टमेंट करेंगे और सिलेक्शन के बाद ड्रैग डाउन करेंगे। फिर आपको रोटेट पर जाना है, वर्टिकल पर क्लिक करना है। अब आप जहां पर भी इसको एडजस्ट करना चाहें आप अपनी चॉइस से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, सिलेक्शन पर जाएंगे, इसका साइज वापिस से आपको छोटा करना है ताकि बाकी शेप भी हम यहाँ पर एडजस्ट कर पाए। हमें साइज वही 50 करेंगे और जहां पर आप इसे एडजस्ट करना चाहें आप अपनी चॉइस से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें ये शेप बनानी है। तो सबसे पहले हमें एक राउंड में ओवल दिखाई दे रहा है, मिड में ओवल दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक ओवल बनाएंगे, उसके अंदर एक छोटा सा ओवल बनाएंगे। ओवल बनाने के बाद आपको क्या करना है, आउटलाइंस ड्रॉ करनी है। लेकिन आउटलाइंस जैसे ही आप बनाएंगे आपको ये ध्यान रखना है आउटलाइंस प्रॉपर आनी चाहिए हमारी दोनों तरफ से। तो जैसे ही आप आउटलाइन का यूज करेंगे आपने हर बार वन बाय वन यहाँ से लाइंस लेनी है और लाइंस लेने के बाद माउस को बार बार टिक अनटिक करना है ताकि जहाँ पे भी आप क्लिक करें ऑटोमेटिक वहाँ पे लाइन रह जाए और दूसरी जगह आप नई लाइन को स्टार्ट कर पाए। ऐसे करने के बाद आप अपने फिगर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद रीसाइज में जाएंगे और साइज को 50 सेट करने के बाद ओके करेंगे और आप वन बाय वन इसे कहीं भी ले जा सकते हैं जैसे आप बाकी शेप को लेकर गए। ये फिगर अब हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब हम बात करेंगे ओवल की। तो आपको एक ओवल के अंदर अब दूसरा ओवल ड्रॉ करना है और दूसरे ओवल के अंदर एक छोटा सा तीसरा ओवल ड्रॉ करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कहीं से गैप आपको इसमें कम दिखाया गया है, कहीं से गैप ज़्यादा दिखाया गया है, तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करवा सकते हैं। और मिड वाला जो हमारा ओवल है उसमें आपको इस टाइप से कलर को फिल करना है। फिर आप जहाँ पर भी इसे एडजस्ट करना चाहें आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, हमें ये वाला ओवल बनाना है। इसमें आपके पास लाइंस हैं।
तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ओवल बनाएंगे और लाइन का यूज करेंगे। अब आप देखिए लाइन हमें किस प्रकार से दिखाई गई है। आपको पहले पूरे पे टिक नहीं करना है, आप यहाँ से लाइंस ड्रॉ करेंगे। जितने एरिया पर आप अपने माउस को सेट करेंगे इस हिसाब से हम लाइन यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बाद में भी कम या ज़्यादा करना चाहें तो आप इस टाइप से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे गैप प्रॉपर नहीं रखना है, किसी में कम है और किसी में गैप यहाँ पर ज़्यादा है, तो आप इस हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, जहाँ से आपने लाइन कमांड का यूज़ किया है वहाँ पे आप इसको टिक करके स्टॉप कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इस टाइप से आपको यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करनी है। जितने एरिया पर आप लाइन बनाते जाएंगे वो ऑटोमेटिक उसी एरिया पर लाइन ड्रॉ होती रहेगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद रीसाइज पर जाएंगे और इस साइज को फिर से 50 करेंगे और ओके कर देंगे। आप ये इस टाइप से यहाँ पर बना सकते हैं। लास्ट में हमें एक रेक्टेंगल दी हुई है, रेक्टेंगल की शेप के अंदर एक बड़े रेक्टेंगल के साथ साथ आपको छोटे रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है वो प्रॉपर एडजस्ट होना चाहिए, एक के साथ आप बड़ा, बड़े के साथ छोटा, आपको रेक्टेंगल ये यूज करना है। अब सामने एक और दिया गया है तो हम दोबारा तो बनाएंगे नहीं, हमारे पास ट्रिक्स है। कंट्रोल के साथ आप फिर से कॉपी निकालेंगे इसकी और रोटेट में जाने के बाद आप क्या करेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब आप देख सकते हैं आपकी फर्स्ट शेप के सामने यहाँ पर सेकंड शेप है और इस प्रकार आप इजी ट्रिक की हेल्प से इसे बना सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो आप बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन वन बाय वन आपको मिलती रहे। थैंक यू।